नमस्कार, क्रोशे आर्ट बाय के में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्रिटी सा बोहो सा नेकलेस। ये एकदम ही लाइट वेट है क्योंकि ये बना है एक्रिलिक यार्न से, है ना, और ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। तो ये बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी से जल्दी बन जाता है। आप 1 घंटे में इसे एक्चुअली कंप्लीट कर सकते हैं। इतना बड़ा वाला नहीं, थोड़ा छोटा वाला ये मैंने बड़ा वाला बनाया आपको दिखाने के लिए कि देखो ये कैसे पहन सकते हैं। तो आप अलग अलग लेंथ्स में क्रिएट कर सकते हैं इसे। तो ये देखो, ये ऐसे थोड़ा इसे चोकर कर दिया, इसे थोड़ा ऐसे लंबा किया। ये देखो कैसा प्रिटी लग रहा है ना। ये देखो कितना क्यूट सा, कितना प्रिटी सा लग रहा है। तो कब कहीं आप कैजुअली जा रहे हैं या आप कहीं बीच पर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, हैवी वेट कुछ कैरी नहीं करना है, सो दिस बिकम्स एब्सोल्युटली आइडियल। और ये अलग अलग गारमेंट्स के साथ जाएगा। ये जाएगा टॉप्स के साथ, टी शर्ट्स के साथ, कुर्तीज़ के साथ, और हाँ, साड़ी के साथ भी। कैन यू इमेजिन लाइट कलर टॉप्स के साथ या इवन ब्लैक। ओ माई गॉड, इट विल लुक सो अमेजिंग। जस्ट बिकॉज ये पर्पल है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सिर्फ पर्पल के साथ ही पहनना है या वाइट के साथ पहनना है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये जो है ये नेक पीस, जैसे मैंने आपको बताया ये मैंने बनाया है एक्रिलिक यार्न से। और ये यार्न जो है मैंने यहाँ के एक लोकल स्टोर से मैंने पिकअप किया था। ठीक है, तो आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग इन पर्टिकुलर। कॉटन है, एक्रिलिक है, सिल्क है, वुल है, आपको जो पसंद है आप उसमें बनाइए। आपकी यार्न की थिकनेस के हिसाब से आपका नेकलेस उतना मोटा या पतला बनेगा, और यार्न के हिसाब से आप अपनी नीडल ले लीजिए। ठीक है, सो आपको किस में कंफर्ट आता है आप वो यूज़ कीजिएगा। उसके साथ हमें लगेगी एक नीडल और हमें लगेगी एक डार्निंग नीडल। सॉरी, नीडल नहीं, ये सीज़र है। मेरी ये बोलने में हमेशा गड़बड़ी हो ही जाती है तो ये है सीज़र और ये है हमारी डार्निंग नीडल। ठीक है, सो मुझे है ना ऐसे एक्सेसरीज़ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ढूंढती रहती हूँ वीडियोस और मैं कैसे बनाऊँ करके मैं रिसर्च मेरा करती ही रहती हूँ। सो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाने वाले हैं स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के लिए ये नीडल हमारी ऐसे जाएगी, ये ऐसे घुमा ली और ये ऐसे, और फिर हमने एक इसमें से यार्न पुल कर लिया। ठीक है, इसको टाइट कर दो। ये बन गया हमारा एक स्लिप नॉट। फिर ये एक चेन है और ये दूसरी चेन। अब ये 2 चेन जो है हमारे 2 पफ स्टिचेस के बीच की गैप है। ये देखो, ये पफ स्टिचेस की बीच की गैप है, तो ये वो है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पफ। तो पफ के लिए मैंने मेरी एक चेन ले ली और ये टोटल 2, 3, 4। तो ये 3 जो बनी ये एक डीसी की हाइट की बन गई। और अब जो है मैं इसमें से नहीं ले रही हूँ, सिंगल में से नहीं ले रही हूँ। आप थोड़ा सा पीछे घुमा लेंगे तो ये देखो, ये बैक बम्प जो है, बैक बम्प दिख रहा है, हम दोनों के बीच में से हम लेने वाले हैं। तो दोनों के दिख रहा है, ये दोनों के पीछे से जा रहा है, तो इसे हम पुल अप करेंगे हमारे 1 डीसी की लेंथ का। तो ये हुआ 1, ये 2, ये 3, 4, 5 बोले तो, और हमारी फर्स्ट स्टिच तो टोटल 11। तो ये अगर ये लूज़ नहीं रहेगा तो ये हमारा पास थ्रू नहीं करेगा। ये पास थ्रू हो गया। एक चेन ले ली इसे क्लोज करने के लिए, फिर हम ले रहे हैं 2 चेन। और अब आपने ऑब्ज़र्व किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अगर देखो ये चेन अगर मैं सिर्फ ऐसे लूँ, टोटल 4 चेन्स लेनी है, तो ये 1, 2, 3, 4। और अब ये जो है 1, 2, 3, 4, अभी इसमें 1 बार 2 बार नीडल जाएगी, 5 बार इसमें से नीडल डालना,
और ऊपर यान लेना बहुत कठिन जाएगा। ये देखो 3 मुश्किल से आया, ये जा नहीं रहा है। तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो यान है ना, इसको छोड़ दिया कि ये सीधा खुल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरी जो चेन है जिसमें मुझे मेरे लूप्स बनाने हैं, उसको मैं थोड़ी बड़ी कर देती हूँ। फिर ये हुआ 1 2 3, ठीक है। तो एक बड़ी चेन, उसके बाद 3 बोले तो एक BC की लेंथ। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये देखो ये बैक लूप है उसकी ये साइड से, तो हमारी नीडल पे ये पीछे का बैक लूप दिखना चाहिए, उसके बीच में से जा रहा है। तो ये बना एक लूप। देखो लूप बड़ा है तो इजीली जाएगा, ऊपर भी यहाँ पे स्ट्रगल नहीं आएगा। 2, ये बना 3, ये बना 4 और ये बना 5। अब ये मैंने इसको खींच लिया, ठीक है। चेन 1 से वो क्लोज हो गया, चेन 2 की हमारी गैप आएगी। और ये मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। थोड़ी सी बड़ी चेन ले ली, 1 2 3। थोड़ी सी बड़ी चेन लेने का ये एक और एडवांटेज होता है कि हमें पीछे जाके 1 2 3 4 गिनना नहीं पड़ता है। कोई कठिन बात नहीं है, बट मैं ऐसा मानती हूँ जितना कुछ सहूलियत से काम कर सके उतना करना चाहिए। क्या कहते हो आप? ये 5 और ये खींच लिया मैंने, ये एक चेन कर ली, ये 2 चेन की गैप। और अब मैं मेरा कंटिन्यू करूँगी। तो देखो 1-2 मिनट में ये 3 बन गए, है ना? कितना जल्दी ये बन गया। तो अब मैं आई डोंट नो, शायद मैं 40 या मैं 50 करूँगी इसमें, कि मेरे गले में कितना जा रहा है। इतना बड़ा तो मैंने नहीं करना है, 40 या 50 मैं करूँगी। आप भी अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप कर लीजिए। सो मैं करने के बाद आके आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये साइड में कैसे जॉइन करना है और फिर टेल्स को हम कैसे वीव इन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना कंप्लीट करके आइए, मैं भी कंप्लीट करके आती हूँ। मैंने बनाए 40, ये देखो बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। ये कलर तो इतना स्वीट है ये भी प्यारा है, ये भी प्यारा है। तो ये मेरे 40 बन चुके हैं। अब मैं एक और चेन बनाऊंगी। एक मैंने, ये मेरा क्लोजिंग का चेन था इसका, और ये हम 2 चेन की जो गैप बनाते हैं, तो ये 1, ये 2, और अभी मैं इसको कट करने वाली हूँ। तो ये 3rd लेकर मैं इसको पुल कर रही हूँ। पुल करके इसे टाइट कर लिया पहले, और फिर मैं अब इसे कट कर रही हूँ। सॉरी, गलत किया मैंने, पहले ज्वाइन करने का है। सॉरी, ये ऐसा स्टेप मत फॉलो कीजिए, ये मेरी गलती हो गई। तो इसको पहले क्या करना है, इसको पहले पूरा राइट साइड ले लेना है। अभी राइट साइड का मतलब ट्विस्टेड नहीं होना चाहिए। हमने ये जो 2-2 चेन लिए है ना, उसके ऊपर से पता चलेगा कि अपना राइट साइड, क्योंकि जॉइन करना है। हाँ, हम सोइंग से भी जॉइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये स्लिप स्टिच डालनी है। देखो ये टर्न हो जाता है, तो ध्यान रख के करना है। कभी कभी करते करते भी टर्न हो जाता है। देखो मेरा टर्न हुआ ही है। तो इसे हमें पकड़ के सीधा करना है। मैं थोड़ा ऑफ कैमरा सीधा करके आती हूँ। हाँ, तो ये मैंने सीधा कर लिया। अब मैं जो है, ये जो हमारी पहली जो चेन थी, अपना जो स्टार्टिंग लूप बनाया उसमें नहीं, पहली जो चेन थी मैं उसमें कर रही हूँ स्लिप स्टिच। मैंने एक स्टिच एक्स्ट्रा किया था, हाँ एक एक्स्ट्रा है। 2 की गैप चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं इसमें करूँगी स्लिप स्टिच। और अब
एक चेन लेकर के इसको करेंगे कट और इसको पुल करके टाइट कर लिया। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ मैंने करेक्ट किया ना। ओके, स्लिप स्टिच करके मैंने कट कर लिया था। बेल बज गई, मैं देखने को चली गई तो ध्यान में नहीं रहा ये कहाँ पे मैंने फिनिश किया था। तो अब मैं अपने जो डार्निंग नीडल है उसमें मैं डाल रही हूँ और मैं क्या करूँगी, ये जो अपना वो थ्रेड बाद में डालना पड़ेगा। ये जो पफ़ किया था ना, ये पफ़ में मैं उसको फ्रंट एंड बैक में वीव इन करने वाली हूँ। अभी कई बार थ्रेड छोटा होता है ना तो हमें ऐसे बाद में डालना पड़ता है। और फिर अब दूसरी जगह से लेकर के हम उसे अंदर वीव इन करने वाले हैं। अब मैं दूसरे वाले को भी वीव इन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा वीव इन हो गया, ये देखो ये बन गया। और ये बिकॉज़ एक्रेलिक में है, ये ऐसे थोड़ा स्ट्रेच भी करेगा। मैंने गले में डाल के देखा, ये मेरे 40 पफ्स में ये मेरे गले के अंदर बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। ठीक है, और मैं उसे 2 राउंड भी कर सकती हूँ और इसे हम ये भी कर सकते हैं। देखो मैंने ये भी ट्राई किया था। इसका हम ऐसे करके हाथ में भी पहन सकते हैं एक बोहो लुक के लिए, है ना। देखो कितना प्रिटी सा है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं इसे, क्योंकि ये तो बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही लाइट है। हाथ में भी पहना है तो ऐसा वज़न है, ऐसा लग नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। एंड किसी को गिफ्ट देने का है, यू नो, और या आप ब्लैक, मैंने बोला आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं उसको पहनने का है, तो ये है, ये बहुत ही आइडियल है, बहुत ही लाइट वेट है। और बिलीव इट और नॉट, ये 1 घंटे के अंदर बन गया। सो आप भी बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग crochet with thank you for watching. Have a lovely day.